ये हैं हमारे देश के पॉपुलर फैमिली व्लॉगर्स। फैमिली व्लॉगिंग कोई नया ट्रेंड नहीं है, पर इंडिया में इसका एक्सप्लोजन हुआ अराउंड 2020 में, जब लॉकडाउन ने लोगों को घरों में बंद कर दिया था और क्रिएटर्स को बाहर व्लॉगिंग करने पर पाबंदी लगी। इनमें से कई जैसे फ्लाइंग बीस्ट और मुंबईकर निखिल पहले सोलो व्लॉग्स बनाते थे रिलेटेड टू जिम मोटो या फिर ट्रैवल व्लॉग्स। ग्लोबल व्लॉगर्स जैसे द एस फैमिली, 8 पैसेंजर्स और शेटार्ड्स ने पहले ही इस मॉडल को एस्टैब्लिश कर दिया था। ऐसा दावा है कि इनमें से शेटार्ड्स ने सबसे पहले फैमिली व्लॉगिंग की शुरुआत की थी 2008 में। उनके बच्चे लिटरली पब्लिक के स्क्रीन पर बड़े हुए हैं। इनका एक ही फंडा है, शो योर स्वीट फैमिली, क्रिएट इमोशनल बॉन्ड्स और मोनेटाइज एवरी मोमेंट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। बट जब ये ट्रेंड इंडिया में एंटर हुआ तो इसने एक अलग ही इमोशनल कनेक्ट बना लिया, क्योंकि हमारे भारत का कल्चर डीपली फैमिली सेंट्रिक है, जिसका फायदा इन व्लॉगर्स को हुआ। लेकिन इसके पीछे की साइकी समझना बहुत जरूरी है। व्लॉगर्स जब फैमिली कंटेंट बनाते हैं तब उनका एक ही थॉट प्रोसेस होता है, शेयर योर डेली रूटीन विद द व्यूअर्स। जब आप बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, पहली साइकिल राइड या फर्स्ट स्माइल दिखाते हो तो लोगों का नेचुरली इमोशनल कनेक्ट बन जाता है, और जब वो कनेक्ट करते हैं तब वो सब्सक्राइब भी कर ही लेते हैं। हर व्यू एक डोपामिन हिट देता है और ग्रेजुअली लाइफ और कंटेंट की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। हैविंग सेड दैट, 100 में से शायद 10 ऐसे व्लॉगर्स पॉपुलर हो जाते हैं जो अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। आजकल हर कोई कैमरा उठाकर व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन सभी क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाते। जैसे कि जब हम गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट का नाम सुनते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है, वो है फैमिली व्लॉग्स। इस बंदे ने 2017 से व्लॉगिंग की शुरुआत की थी और अब तक 2000 से ऊपर व्लॉग्स बना चुका है। इस चैनल के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, पर इंटरनेट पर स्पेशली कोरा या रेडिट के यूजर्स इनके व्लॉग्स पर काफी अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। कोरा पर किसी ने लिखा था, His whole channel runs on his cute child, Raspberry. He films absolutely everything only about her I have seen. He show-offs around a lot and has bought the sweet dog only for money and fame. I have seen him making fake content for the videos and filming the kid always doesn't look good. I read that in May 2020, he tells he has a financial problem but buys a 3 lakh gaming PC in the next month. इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मई 2020 में गौरव तनेजा ने खुद अपने व्लॉग में कहा था कि उनके चैनल्स ज्यादा नहीं चल रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से ब्रांड कमीशंस भी अटके हैं। 2 महीने के बाद जुलाई में गौरव ने गेमिंग चैनल शुरू किया और नाम रखा रस भरी के पापा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब रस भरी पॉपुलर हो चुकी थी तो उसमें भी बच्चे का नाम डाल दिया और कहा कि चैनल पर वो गेमिंग लाइव स्ट्रीम करेंगे। Initially we'll start with 3 streams a week. उस टाइम यूट्यूब पर गेमिंग का क्रेज शुरू हुआ था, तो गौरव ने मौके पर चौका मारा। सेम मंथ ही रिवील्ड कि उनको उस चैनल के लिए सिल्वर और गोल्ड बटन्स मिल चुके हैं। दैट मीन्स उनके पास तब 3 चैनल्स थे विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो इमेजिन करें कि एडसेंस से उनको कितना पैसा मिला होगा। पैसा ही पैसा होगा। और ऐसा नहीं था कि पहले उनके वीडियोस पर कुछ कम व्यूज आते थे। लॉकडाउन का समय था तो लोग घर पर ही थे। विद इन 24 आवर्स उनके वीडियोस 1 मिलियन हिट कर जाते थे। शायद उनके लिए वो कम होगा, लेकिन वो किसी भी एंगल से मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं दिख रहा था, अनलेस आप हर साल इंटरनेशनल ट्रिप जाते हो और उस साल ट्रेवल नहीं कर पाए, लाइक अपने रणवीर भैया। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जब लोग नेगेटिव बोलने लगे, इंक्लूडिंग हिज सब्सक्राइबर्स, तब गौरव तनेजा ने क्लैरिफाई किया कि सबकी फाइनेंशियल क्राइसिस अलग होती है और उनकी भी दूसरों से डिफरेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइसिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आपको समझना पड़ेगा, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि हो सकता है अंबानी के अकाउंट में जब सिर्फ 20 करोड़ रुपए हो तो उसके लिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो। आगे क्लैरिफाई करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने एक गवर्नमेंट लैंड में इन्वेस्ट किया था जिसका लास्ट पेमेंट अगले महीने ड्यू था, मतलब कि प्रॉपर मिडिल क्लास फाइनेंशियल स्ट्रेस मोमेंट। व्यूअर्स ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया क्योंकि हर किसी ने उस वक्त कुछ ना कुछ तो खोया था, स्पेशली जॉब। तो जब लोगों ने सवाल किया अबाउट दैट एक्सपेंसिव पीसी सेटअप, BMW कार और इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हुआ था विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months आफ्टर दैट क्राइसिस व्लॉग, तब गौरव ने कहा ड्यू टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस उस जमीन को उन्हें छोड़ना पड़ा और उनको वो पूरे पैसे वापस मिले। यानी कि 2 महीने में ही वो क्राइसिस खत्म हो गया। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ोगे तो लोग अस्यूम करते रहेंगे और आप पर कमेंट्स की बौछार करेंगे। नेगेटिव हो या पॉजिटिव कमेंट्स, इससे यूट्यूब एंगेजमेंट को क्या फर्क पड़ता है। ये सब कुछ एक स्मार्टली क्राफ्टेड नैरेटिव जैसा लगा, स्पेशली जब व्लॉग तभी ड्रॉप किया गया जब जॉब जाने की सिर्फ हिंट मिली थी। दैट्स व्हाट अ ट्रू व्लॉगर डज, टाइमिंग पे कंटेंट और इमोशंस पर एंगेजमेंट लेना। ये शायद वो तभी क्लैरिफाई कर सकते थे, लेकिन इससे उनको एक फायदा मिला कि सब लोग फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बोलने लगे और एंगेजमेंट बढ़ी। Regardless of which side you're on, everyone was talking about it, and that's exactly how the channel wins. 2020 में फ्लाइंग बीस्ट के थे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लगभग 5 महीनों में सब्सक्राइबर्स हुए डबल, यानी 4 मिलियन। और 2021 से 2024 तक 9 लाख सब्सक्राइबर्स।
एक फैमिली व्लॉगर के लिए ये तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। इन सभी सालों में गौरव तनेजा और उनकी पत्नी रितु राठी हमेशा लाइमलाइट में रहे। कभी एक साथ प्लेन उड़ाना तो कभी डिवोर्स के रूमर्स, इन कॉन्ट्रडिक्शंस ने उनकी पॉपुलैरिटी को सिर्फ बढ़ाया है। आप सोचिए, उनके खिलाफ लिखे हुए पोस्ट पर हर एक व्यू फ्लाइंग बीस्ट के लिए एक पोटेंशियल व्यूअर या सब्सक्राइबर है, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन दैट क्यूरियोसिटी इक्वल्स ट्रैफिक एंड ट्रैफिक इक्वल्स ग्रोथ। यहाँ जो हो रहा है वो एक स्मार्ट, शायद सबकॉन्शियस, इमोशनल मैनिपुलेशन और एस्पिरेशनल कंटेंट का मिक्सचर है। बच्चे क्यूटनेस और रिलेटेबिलिटी लाते हैं, एक लग्जरी पीसी या हाई एंड प्रोडक्ट सक्सेस और एम्बिशन को दिखाता है। दोनों को मिलाना गुलाब जामुन के साथ बिरयानी को सर्व करने जैसा है, आप दो ना। जो इंडियन ऑडियंस के इमोशनल और एस्पिरेशनल टेस्ट बर्ड्स को परफेक्टली हिट करता है। और जब ये स्वाद मिल जाए तब कुछ मैटर नहीं करता, चाहे आप व्लॉग को देखना चाहते हो या नहीं। ये रिवर्स साइकोलॉजी की तरह काम करता है। जितना ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करोगे उतने ज्यादा लोग उनके बारे में रिसर्च करेंगे। और एक बार जब कोई व्लॉग्स में एक कपल को देखता है, उसके परिवार को समझता है, तो उसे रेगुलर व्यूअर में बदलने में देर नहीं लगती। और फ्लाइंग बीस्ट का कंटेंट तो मिडिल क्लास से कनेक्ट करता है, तो नफरत के बावजूद भी उनको इसमें जीत ही हासिल होती है। फ्लाइंग बीस्ट के पास एक लॉयल फैन बेस है जो उसके इमोशन से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद उनका चैनल सिर्फ ग्रो होता दिखता है। लेकिन हाँ, नॉट ऑलवेज। ज्यादा नेगेटिविटी किसी भी क्रिएटर के लिए घातक है। हाल ही में गौरव तनेजा ने अपने डॉग माओ को रिलीजियस रीजंस के नाम पर फार्म हाउस पर छोड़ दिया। इस वीडियो के बाद लोगों ने उनकी जम के बुराई की और कुछ सब्सक्राइबर्स भी कम हुए। जब लॉकडाउन था तब बहुत सारे लोगों ने घर में पेट्स लाए थे, इंक्लूडिंग फ्लाइंग बीस्ट। अगेन, ये मौके पर फिर से चौंका मारने वाली बात हुई। माओ की वीडियो पर कम से कम 2 मिलियन व्यूज आते थे और वो फैन फेवरेट बन गया था। जब ये बात व्यूअर्स और डॉग लवर्स को पता चली तो वो उन पर काफी भड़के विद कमेंट्स लाइक अपना काम हुआ तो अबैंडन कर दिया। अगेन, उनकी फैन बेस बहुत स्ट्रांग है और शायद इसके बाद भी फ्लाइंग बीस्ट के साथ वो डटे रहेंगे। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंट्रोवर्सीज जेन्युइनली हो जाती हैं या कॉन्शियसली अलाउ की जाती हैं टू फ्यूल एंगेजमेंट। जितना बड़ा ऑडियंस का प्यार उतना बड़ा प्रेशर क्रिएटर पे होता है। हर रोज नया कंटेंट बनाना, अपनी डेली पर्सनल लाइफ को पब्लिक के साथ शेयर करना और नेगेटिविटी से डील करना इज नॉट ईजी। कई बार नए आइडियाज नहीं आते या व्यूज कम हो जाते हैं, तो क्रिएटर्स खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लगते हैं टू स्टे रेलिवेंट, और फिर खुद उसे एक्सप्लेन भी करने आते हैं। सो इवन दैट डिनाइल बिकम्स पार्ट ऑफ द कंटेंट गेम। तो लोगों का ट्रस्ट फिर से गेन होना शुरू होता है। अब क्रिएटर्स के दिमाग में क्या प्लान है उसको छोड़कर और किसी को नहीं पता होता है, तो उनकी लॉयल ऑडियंस अगर वो स्टेज्ड व्लॉग भी कर दे तो उनके अटैचमेंट की वजह से उनके साथ रहती है, और शायद उनको पता भी ना चले कि वो स्टेज्ड या स्क्रिप्टेड व्लॉग था। ऐसे कई व्लॉगर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुंबईकर निखिल, सौरभ जोशी और रमणीक सिंह, जिनके व्लॉगिंग पैटर्न्स एनालाइज करने लायक हैं। ऊपर से देखा तो इनके वीडियो स्टेज्ड या नेचुरल है बोलना मुश्किल होगा। एक व्लॉगर अगर व्यूज और पैसों के लिए अपने ही फैंस को बेवकूफ बना रहा है तो एक ना एक दिन बुरी तरह फंसेगा, चाहे वो कितनी भी एक्टिंग कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इनमें से या और कोई व्लॉगर्स के बारे में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो ये था आज का ट्रेंड डिटॉक्स। मिलते हैं अगले ट्रेंड के पोस्टमार्टम में।